हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वेतन आयोग और पेंशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। NCJCM नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और ऑफिशियल साइट से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर के बीच जो मीटिंग हुई उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर चर्चा की गई। पहली मीटिंग जो हुई थी उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे सकारात्मक रूप से चर्चा हुई थी। अभी जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई उसका ओएम निकल के आया है। इस ओएम में क्या है हम लोग डिटेल से देखेंगे। NCJCM स्टाफ साइड की तरफ से श्री शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी, डॉक्टर एम राघवैया लीडर जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के सेक्रेटरी भी है, श्री रूपक सरकार मेंबर, श्री BC शर्मा मेंबर ऑफिशियल साइड से, रूपा श्रीनिवासन मेंबर फिनांस रेलवे बोर्ड, वंदना शर्मा ED फिनांस रेलवे बोर्ड, ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर, डॉक्टर प्रमोद कुमार डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर। इस ओएम में कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे विस्तृत रूप से चर्चा की गई, हम लोग उसको देखते हैं। पहली जो पॉइंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर ऑफिस मेमोरेंडम 3/3/23 to the employees appointment of CG. It was requested by the staff side that the facility of coverage under OPS extended to CG appointees who had submitted their application before 1/1/4। बेसिकली कहा गया है कि 1/1/4 से पहले वैसे कर्मचारी जो अनुकंपा पर बहाल हुए 1/1/4 से पहले एप्लीकेशन किए थे लेकिन 1/1/4 के बाद उनकी नियुक्ति हुई है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर में रखा जाए। रेलवेज ने 2003 और 2002 के जितने भी नोटिफिकेशंस थे उसके स्टाफ को जिसकी नियुक्ति 5 और 6 में हुई थी सबको OPS में रखा है। और अभी आपने देखा होगा यूपी में भी, बिहार में भी ऐसे बहुत सारे स्टाफ थे, शिक्षक कर्मचारी थे जिनकी विज्ञप्ति 2004 से पहले आई थी लेकिन उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई थी, तो उनको सरकार ने OPS देने का काम किया है। अगर आप में से कोई भी ऐसा कर्मचारी जो 2004 से पहले उनकी विज्ञप्ति आई थी तो अपने कार्मिक विभाग से जाकर के मिले। सरकार ने टर्म एंड कंडीशन के आधार पे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा है। तो ऐसे कोई भी कर्मचारी जिन्हें आप जानते हैं तो आप जो है उनको इस बात को सूचित करें। उसके आधार पे ही NCJCM स्टाफ साइड ने बोला है कि आप जितने भी अनुकंपा पे बहाल हुए कर्मचारी हैं जिनकी विज्ञप्ति 4 से पहले आई थी, और विज्ञप्ति करने का मतलब जो है उनकी जो है एप्लीकेशन 2004 से पहले हुई थी। अमूमन क्या है, CG जो ग्राउंड होता है कंपैशनर ग्राउंड, उसमें विज्ञापन संख्या नहीं दिया रहता है। तो सरकार ने बोला था कि आप जो है उसकी एप्लीकेशन डेट को विज्ञापन संख्या मानिए। 2004 से पहले एप्लीकेशन करने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत में रखा जाए। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो भी CCS रूल 2021 है उसमें रेलवे पेंशन रूल 1993 को मर्ज किया जाए ताकि जो भी सुविधाएं CCS पेंशन रूल 2021 के अंतर्गत मिल रही है रेलवे कर्मचारियों को मिले। सरकार ने इस पे जो है अपना रुख साफ किया है कि टू बी अंडर एग्जामिनेशन, इसको जो है जांचा जा रहा है। और उसके बाद सरकार ने गाइड भी किया है कि आप जो है रेलवे चाहे तो अपनी जो है पेंशन रूल में अमेंडमेंट ला सकती है, पेंशन नीति में सुधार ला सकती है। तो मेनली 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई और चर्चा बहुत सकारात्मक रही। तो ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के स्टाफ हैं जिनकी विज्ञापन 2004 से पहले आई थी, उनकी अपॉइंटमेंट 2004 के बाद हुई है, वह लोग भी पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं। अपने संबंधित पर्सनल डिपार्टमेंट से जाकर के संपर्क करें
और जो है अपने एनरोलमेंट ओपीएस में करना सुनिश्चित करें। आज के सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे एनसीजेसीएम स्टाफ साइड और डीओपीटी के बीच जो सेकंड मीटिंग हुई उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो ऐसे जो भी पेंशन से संबंधित अपडेट्स आती रहेगी उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और पुरानी पेंशन योजना से संबंधित अगर कोई भी खबर आएगी तो आपको जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।